देश भर में स्वच्छता का सिरमौर और वाटर प्लस का तमगा हासिल इंदौर रहवासियों को पीने का साफ स्वच्छ पानी तक उपलब्ध नहीं करवा पा रहा। हालात ये है कि शहर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी की वजह से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। इन सभी को उल्टी दस्त की शिकायत थी। वहीं अब इस पूरे मामले में जिम्मेदारों पर एक्शन लिया जा रहा है। इधर इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस भी आमने सामने नजर आ रही है। देखिए, ये समय आरोप प्रत्यारोप वो जो कर रहे हैं वो तो ठीक है। मगर हमारा अभी पूरा तो ध्यान इसी में है कि जो जनता, जो लोग बीमार हुए हैं उनको प्राथमिकता से इलाज पहुंचाएं। रही बात दूषित पानी की, बहुत तेजी से बढ़ता हुआ शहर है और लगातार चारों ओर डेवलपमेंट के काम चलते हैं। लगातार कहीं ना कहीं चोकिंग की या उसकी शिकायतें आती रहती है और नगर निगम का अमला उसका निराकरण भी करता है। भागीरथपुरा वाला जो केस है, इसमें अभी तक हम उस तह तक नहीं पहुंच पाए हैं कि इसका कारण क्या रहा है। क्या उसके अंदर कहीं से कोई केमिकल मिला है या कोई दुर्घटना हुई है, क्या हुआ है? लगातार वो जांच का विषय और उस पर जांच चल भी रही है। रही बात छोटी मछलियों पे कार्रवाई हुई, बड़ी पे नहीं हुई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच समिति का निर्माण कराएगा और जांच के अंदर जो भी दोषी पाया जाएगा, वो कितने से भी बड़ा कितना अधिकारी हो या कोई भी हो, जितना बड़ा दोषी हो, उसके ऊपर निश्चित ही ये मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। पार्षद लगातार इसके लिए अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। लगातार उन्होंने पत्राचार भी करा। जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के तहत उन्होंने उनको लिखित में आवेदन भी दिए, वो व्यक्तिगत जाकर भी मिले। लगातार हमने भी उनसे बात करी, माननीय महापौर जी ने भी उनसे बात करी, मगर क्या पता किस गुमान में वो लोग थे कि समस्या को देखने के बाद भी माननीय महापौर जी तो वहां स्वयं दौरे पे गए थे 8 महीने पहले, और उन्होंने उस स्पॉट से ही डायरेक्ट उन्होंने कहा था कि यहाँ वास्तव में बहुत समस्या और इसको हमको त्वरित रूप से ठीक करना चाहिए, मगर उन लोगों ने नहीं करा। तो उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है और उनके ऊपर निश्चित ही कार्रवाई होगी। मेरा तो एक ही प्रश्न है भाजपा की सरकार से। सभी जो भाजपा के 9 मंत्री है, 9 विधायक है, मंत्री है, जल संसाधन मंत्री है, नगर परिवहन मंत्री है हमारे, और हमारी पूरी भाजपा से मेरा एक सवाल है कि जो कार्रवाई की है वो 3 छोटे अधिकारियों पे की गई है, उन मेन अधिकारी पे क्यों नहीं की गई जो वाकई में इस कांड के मुख्य आरोपी है। मैं रोहित सिनोनिया की और संजू श्रीवास्तव की बात कर रही हूँ जो इंजीनियर है, उन पे अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? आज 2 दिन हो गए हैं, वहां पे 8 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें 6 महिलाएं हैं, और अभी मुझे पता चला है अभी 1 घंटे पहले कि एक और वहां मृत्यु हो गई है। इन मृत्यु के जो असली जिम्मेदार है उन पे कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हो रही है? उनको बचाया क्यों जा रहा है? बिल्कुल रोड पे, आज भी हम रोड पे थे। मैं सभी 8 परिवार से मिलके आई, उनके परिजनों से मिलके आई हूँ। विडंबना तो इतनी थी कि एक महिला जो कल जिनकी डेथ हुई थी, उनकी आज सुबह 12 बजे तक उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया था। मैंने फोन लगाया, फिर उसके बाद उस महिला का पोस्टमार्टम करके उनको वहां भेजा गया। तो परिजनों को किस तरीके से, एक तो उनको दूषित पानी से उनके परिजन हम उनको छोड़ के चले गए हैं, दूसरी बात उनको उनकी मृत्यु के बाद भी वो परिजन इतने परेशान है उनकी बॉडी के लिए। तो ये भी एक विडंबना ही है। हमारे इंदौर शहर की बात करूंगी, जिसमें पूरी तरीके से पूरे इंदौर शहर ने भाजपा को इतना प्यार दिया है, और पिछले 22 साल से लगातार इंदौर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। और किस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था का जो लगातार चित्रण होता आ रहा है पिछले 4-6 महीनों से, कि लगातार कुछ कहीं ना कहीं एमवाई की बात करूंगी तो 2 बच्चों को चूहे ने कुतर के उन 2 बच्चों की मृत्यु हो गई, नवजात बच्चों की मृत्यु हो गई। छिंदवाड़ा में बात करूंगी कि जहरीले सायरब से बच्चों की मृत्यु हो गई है। अभी कुछ ही दिन पहले थैलेसीमिया के बच्चों को दूषित HIV ग्रस्त खून चढ़ा दिया गया। तो ये सब व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश में बिगड़ती जा रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था, इसका जिम्मेदार कौन है, ये मैं पूछना चाहती हूँ। मैं यूँ बात करूंगी कि जनप्रतिनिधियों की आजकल मुझे तो ये लग रहा है कि भाजपा के जो जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुन रहे अधिकारी, ये आलम हो गया है। आप सोचिए कि जनता जिनको वोट दे के जनप्रतिनिधि बना रही, उन्हीं की नहीं अधिकारी सुन रहे, तो मुझे तो नहीं
ये तो विडम्बना है हमारे प्रदेश की, मध्य प्रदेश और इंदौर। निश्चित रूप से जो दोषी है उन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए और ये हमारी मांग है और उनको मुआवजा देना चाहिए। 2-2 लाख रुपए का मुआवजा मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। क्या 2 लाख रुपए जान की कीमत होती है या उनका परिवार चल जाएगा 2 लाख रुपए से? हमारी डिमांड है, हमारी कांग्रेस की डिमांड है, महिला कांग्रेस की डिमांड है कि 20-20 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को देना